नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की मनमानी की, लोगों की निजता पर कुठाराघात करने की। दरअसल 5 महीने तक चले विवाद के बाद आखिरकार व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत में लागू कर दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि व्हाट्सएप को पॉलिसी को लेकर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है। अब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है और ऐसे में मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। पत्र में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डाटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है, कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि यदि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी फीचर्स को बंद कर देगा। मसलन आपको किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कहा है कि नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यही ध्यान देने वाली बात यह है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है, यानी यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट से व्हाट्सएप चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों को देगी। लेकिन यदि आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अपने जानने वाले से व्हाट्सएप अकाउंट पर बात करते हैं तो आपकी चैटिंग कंपनी नहीं देखेगी, यानी निजी चैट प्रभावित नहीं होंगी। दरअसल कुछ समय पहले जो व्हाट्सएप ने नई निजता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने जैसे नियम थोपने की कोशिश की थी तो दुनिया भर में इसका विरोध हुआ था। वैकल्पिक मंचों को अपनाने का अभियान भी चला था। तब व्हाट्सएप ने अपनी उस घोषणा पर अमल के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन अब नई पॉलिसी को लागू कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये व्हाट्सएप का मनमानापन है? वह अपने फायदे के लिए लोगों की निजता का सौदा करना चाहता है? व्हाट्सएप ने यूरोप के लोगों को इससे छूट क्यों दी है? व्हाट्सएप के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का आधार आखिर क्या है? क्या व्हाट्सएप के कर्ता धर्ता लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर व्हाट्सएप की मनमानी पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में व्हाट्सएप पर जैसे मंचों के जरिए लोगों को नियंत्रित करने का भी खेल चल सकता है। सवाल ये भी है कि ऐसे में व्हाट्सएप पर कैसे शिकंजा कसा जाए, सरकार क्या कुछ कड़े फैसले ले सकती है और लोगों के स्तर पर व्हाट्सएप को कैसे भेदभावपूर्ण नीति वापस लेने का दबाव बनाया जाए। करेंगे तमाम पहलुओं पर चर्चा, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत तफसील से इस विषय पर हम गहनता से विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर आज दरअसल विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप जिस तरह से निजता पॉलिसी अपनाई है उस पर अब लगातार विवाद सामने आ रहा है। इसको लेकर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। तो मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आपको बता दें कि 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया और 7 दिन में जवाब मांगा गया। पत्र में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डेटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है, कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने कहा है कि यदि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपके अकाउंट को डिलीट तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे
सभी फीचर्स को बंद कर देगा। मसलन आपको मतलब किसी भी मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा, लेकिन आप उसे पढ़ तो नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप ने साफ तौर पर कहा है कि नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए, यानी कि यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट से व्हाट्सएप पर चैट करते हैं या फिर सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों को देगी। लेकिन यदि आप अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, किसी जानने वाले से बात करते हैं तो आपकी जो चैटिंग है वो कंपनी नहीं देखेगी। दरअसल कुछ समय पहले जब व्हाट्सएप ने नई निजता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने जैसे नियम थोपने की कोशिश की थी, तो दुनिया भर में इसका विरोध हुआ था और वैकल्पिक मंचों को अपनाने का भी अभियान चला था। तब व्हाट्सएप ने अपनी इस घोषणा पर अमल के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन अब नई पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। सवाल ये भी है कि क्या व्हाट्सएप मनमानापन पे उतर आया है? अपने फायदे के लिए लोगों की निजता का सौदा करना सही है? क्या ऐसा करना चाहता है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप ने यूरोप के लोगों को इससे छूट क्यों दी? व्हाट्सएप के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का आखिर क्या आधार है? तमाम ऐसे सवाल है जो यहाँ पर खड़े हो। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्नेहा कलिता जी हमारे साथ है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी हैं जो कि एडवोकेट है साइबर लॉ, और ऐसे में पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ है, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा स्नेहा जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से अब हम देखें कि व्हाट्सएप ने एक नई निजता पॉलिसी व्हाट्सएप लेके आया है, क्या ये इसके तहत कानून है? हमें ये दरअसल सबसे पहले यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। हाँ जी, पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी के अभी मिलेनियम वी आर लिविंग इन मिलेनियम, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। और ये जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पिटीशन फाइल किया है, इससे स्पेशली चैलेंज किया गया है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ न्यू प्राइवेट पॉलिसी जो व्हाट्सएप ने अभी लागू किया है न्यू 15 को। दे आर 4 थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी सीन। एक तो है ये टर्म्स एंड पॉलिसी हम लोग को ऑप्शंस नहीं दिया गया है वेदर टू एक्सेप्ट और वेदर नॉट टू एक्सेप्ट, व्हिच इज वायलेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हिच एग्जिस्ट इन एज पर वी हैव दिस लॉ इन फोर्स। और वहाँ पे बहुत सारे रूल्स भी है जो बोलते हैं कि अगर कंसेंट यूजर्स नहीं देते हैं तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो। दैट इज वन। नंबर 2 इज दैट दिस पॉलिसी जो व्हाट्सएप ने अभी जो न्यू पॉलिसी दिया है, दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। अभी अब देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में ये एक्ट का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन इंडिया में नहीं दिया गया है। सो इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। नंबर 3 विच इज वेरी मच क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट इज दैट राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी पे वायलेशन हुआ है, एंड विच इज इन आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये 3 मुद्दा स्पेशली ये जो पीआई में दिया गया है और विच इज बीन चैलेंज। अगर अभी हम बात किया जाए, यस ठीक है, तो मैं लौटूंगी आपके पास नेहा जी। पवन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ऋषिपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी का रुख करते हैं। पवन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि व्हाट्सएप पॉलिसी, ये निजता पॉलिसी जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, ये क्या है? दरअसल हमारे दर्शकों को समझाइए, और जिसके कारण ये पूरा विवाद हो रहा है। चाहते हैं कि आपके हाथ कभी भी आपके शरीर के साथ ना जुड़े, तब तो आप कृपया जरूर जाएं और व्हाट्सएप की पकड़ी करें। क्यों व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में कह रही है कि साहब हम आपको गिनी पिग बनाएंगे, हम आप पर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और आप पर कोई किसी प्रकार की कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि जो उसके अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि साहब कि आप अभी तो हम आपका केवल निजता वाला डेटा जो था केवल फेसबुक के साथ शेयर करते थे,
या फेसबुक कंपनी के साथ शेयर करते थे, लेकिन अब हम आपका डेटा न केवल फेसबुक और फेसबुक कंपनी के साथ शेयर करेंगे, बल्कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ और बिजनेस पार्टनर्स और एफिलिएट्स के साथ दुनिया भर में शेयर करेंगे। और कौन सा डेटा शेयर करेंगे? आपका ट्रांजैक्शन डेटा शेयर करेंगे, यानी कि आपने जो ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप के थ्रू करी जी, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका इंटरनेट बैंकिंग डिटेल, आपका जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, वो जानकारी लगातार साझा करेंगे। उनका ग्राउंड के साथ साझा इसलिए करना है कि हम आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करें। वो ये ना तो आपको बता रहे हैं कि साहब आपका जो डेटा है किस तरीके से सुरक्षित होगा, ना बता रहे हैं कि क्या साइबर सुरक्षा पकड़ लगाएंगे, ना ये बता रहे हैं कि अगर ये डेटा का दुरुपयोग उनके सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस पार्टनर्स करते हैं तो आपको क्या रेमेडी होगी। आप दिल्ली में बैठे हैं, कोई अमेरिका में या कोई ब्राजील में बैठा हुआ सर्विस प्रोवाइडर आपके डेटा का मिसयूज करेगा, आपके पास क्या विकल्प, क्या रेमेडीज होगी? अब ये तो आपके पास सवालों का जवाब देते नहीं है ये। और व्हाट्सएप तो मनमानी करने के मूड में पूरा है कि चलो जी ऐसा है, इनको स्टीम लोन की तरह रोड रोलर की तरह इनको पूरा फैशन कर दो। सबसे बड़ी मार्केट है इनके, आप मार्केट में हर उपभोक्ताओं के कनपटी पर पिस्तौल लगा दो और कहो कि साहब या तो आप अग्री करो या फिर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करो। अब ये जो भी गतिविधियां, जो भी कंडक्ट व्हाट्सएप कर रहा है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संपूर्णतः उल्लंघन है। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का भी संपूर्ण उल्लंघन है। ठीक है पवन जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, यूरोप में हमने देखा कि इस निजता पॉलिसी में ढील दी गई है, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया व्हाट्सएप की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है, और ये डेटा के इस्तेमाल करने की जब बात की जाती है तो ये डेटा किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है व्हाट्सएप? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसे रवैया अख्तियार करेंगे तो उनको वही बात समझ आनी है। अगर आप सॉफ्ट रहेंगे तो उनको बात समझ आने नहीं लगी। सॉफ्ट को वो जी स्ट्रॉन्ग कानून है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो कानून लगाने की क्षमता रखता है। इसलिए सारे ये सर्विस प्रोवाइडर लाइन में खड़े होकर कानून का पालन करते हैं। उन्हें पता है भारत एक सॉफ्टवेयर राष्ट्र है, भारत में ना तो कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई निजता संबंधी कानून है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। तो चलिए मनमानी करते हैं, वर्स्ट के सिनारियो बहुत ज्यादा सख्ती होगी तो कानून का पालन कर लेंगे। लेकिन अगर हमने गैम्बल कर लिया और उस गैम्बल करने के बाद हम कामयाब हो गए और लाखों करोड़ों भारतवासियों का डेटा बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, तो अच्छी बात है ना, हमारे पास तो ये रॉ मटेरियल होगा जिसका मिसयूज करेंगे। ये कुछ मानसिकता है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप आज जो भी कर रहा है भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का उल्लंघन कर रहा है। सरकार ने अब सुना है कि सख्त एक रवैया अख्तियार किया है, कहा है कि सामने से विड्रॉ करें। लेकिन अगर ये विड्रॉ करें या ना करें, दायित्व तो सरकार के ऊपर होगा कि रूल 7 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करें, क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करें इन पर, इनके टॉप मैनेजमेंट पर, न केवल भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत बल्कि साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता के बिल्कुल कठोर कदम उठाने की जरूरत है, जैसा कि पवन जी आपने बताया। ऋषिपाल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप ये मुझे बताने की कोशिश यहाँ पर करें कि दिल्ली हाईकोर्ट तक भी, क्योंकि ये पूरा मामला गया, दिल्ली हाईकोर्ट का क्या कुछ आदेश इस पूरे मसले पर आया? काम कर रहा है, जिस तरह से पॉलिसी को लाने की कोशिश कर रहा है, वो पॉलिसी कम्प्लीटली जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, उसका वायलेशन करती है। अगर आप थोड़ा सा समझिए कि व्हाट्सएप किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से उसका जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी कैसे काम कर रही है। व्हाट्सएप अपने आप को सेव करता है, कहते हैं जो आपके मैसेजेस है वो तो एन्क्रिप्टेड है, वो तो हम आपको कहीं छेड़ेंगे नहीं। केवल आपकी इंफॉर्मेशन जो आपका फोन नंबर है या आपका नाम है या आपका ईमेल एड्रेस है, हम केवल वही शेयर करेंगे। लेकिन देखिए व्हाट्सएप काम कैसे करता है। जब मान लीजिए कोई मीडिया आप शेयर करते हैं किसी दूसरे को, तो जो उनका सर्वर है उस सर्वर पे भी कुछ समय वो सेव रहती है। उससे ये पता चल जाएगा कि कोई भी जो अकाउंट होल्डर है, वो अकाउंट होल्डर का नेचर क्या है, वो किस तरीके जो मीडिया शेयर कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसे है। वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो एक कंपनी के पास जाएगी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि
एक पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह के लोगों से बात करता है, उसके सर्कल में कैसे कैसे लोग हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही जो वायलेशन है हमारी प्राइवेसी का, जो फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 के अंदर ये डिक्लेयर किया था, प्राइवेसी मेरा हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कंप्लीटली वायलेशन है। इसी पॉइंट पर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो कंप्लीटली वायलेशन की तरफ जा रही है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट काफी सख्त है इस चीज के लिए। ठीक है, पवन जी को जाना है, उससे पहले एक छोटा सा सवाल पवन जी से ले लेते हैं। पवन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो निजता पॉलिसी है, अगर उपभोक्ता उसे नहीं मानता है, जो इस्तेमाल कर रहा है व्हाट्सएप उसे नहीं मानता है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि वो किस तरह की परेशानियों से गुजर सकता है। क्योंकि व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं अकाउंट डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको फीचर्स एक एक करके सारे फीचर्स हटा दूंगा, तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं उपभोक्ता को ही होगी। कि क्या उनका हाजमा खराब हो जाएगा अगर व्हाट्सएप उनसे एक्सेस नहीं होगा? भाई अगर ये एक्सेस नहीं देते, नो प्रॉब्लम, उनसे बहुत अच्छे और प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, चाहे सिग्नल हो चाहे टेलीग्राम हो, वो ज्यादा अच्छे विकल्प हैं जो एटलीस्ट आपकी निजता का हनन तो नहीं करते। तो अगर ये आपसे यूट्यूब करके आपकी सारी सेवाएं बंद कर रहे हैं, बेटर है आप एक साथ ही बिल्कुल गंगा स्नान करिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसमाइग्रेट करिए और भूल जाइए। अब जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे आपको पता लगेगा आपके इतने सारे सहयोगी या फिर मित्रगण सब सिग्नल पर हैं, टेलीग्राम पर। तो ऐसा नहीं आसमान गिरने वाला है अगर व्हाट्सएप की सेवाएं बंद कर देनी है। कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपनी निजता को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्टेड रखें। जितना प्रोटेक्टेड रखेंगे लॉन्ग टर्म हमारे डिजिटल एग्जिस्टेंस में उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े। ऋषिपाल जी और स्नेहा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है व्हाट्सएप कंपनी को कि अगर आप ये निजता पॉलिसी से बैकफुट पर नहीं आते हैं या फिर वापस इसे नहीं लेते हैं तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भारतीय कानून के अनुसार किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने जो उठाया है जी। वन इज दैट हम लोग का अभी जो एक्ट है, जो लॉ है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। वहाँ पे दो प्रोविजन होते हैं, एक तो है 73A और 43A। तो 43A में बोलते हैं कि अगर सर्विस प्रोवाइडर्स या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो डेटा कलेक्शन लेते हैं व्हाट्सएप थ्रू व्हाट्सएप, इनको अगर ये नेग्लिजेंट करते हैं फॉर मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनेबल सिक्योरिटी ना मिले और एक प्रैक्टिस होते हैं सभी सर्विस प्रोवाइडर्स इनको फॉलो ना करे तो हैवी कंपेंसेशन मतलब उनको पे करना पड़ेगा और इनफैक्ट दे वुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर क्रिमिनल लॉ ऑल्सो। लेकिन ये बात है कि इंडियन लॉ अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है प्राइवेसी के लॉ के ऊपर। So I think we must come out of very rigid and strict restrictions as been done in the US, European Union. That is one. 73A बोलते हैं कि अगर कोई मिसयूज करते हैं या इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर को हेवीली कंपनसेट करना पड़ेगा, which is up to I think 5 lakh or $5,000, so which is a quite a heavy amount.
लेकिन ये हम लोग को अभी ये जो व्हाट्सएप टर्म्स एंड पॉलिसी जो अभी नया पॉलिसी है उसमें हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया है, यूजर्स को ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग कंसेंट मतलब ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। Now Indian Contract Act would also come. It's a total violation of Indian Contract Act also. ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर आप कंसेंट करो या ना करो, कुछ देर में हम आपका व्हाट्सएप डिलीट कर देंगे, नहीं तो जो फैसिलिटीज है वो डिलीट कर देंगे। टोटली डिस्क्रिमिनेटरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। ऋषिपाल जी, अब यूरोप को अगर इससे छूट दी गई है तो क्यों, और क्या ये व्हाट्सएप का दोहरापन नहीं है कि भारत के लोगों की निजता पर कुठाराघात करना और यूरोप में छूट दे देना, ये क्यों? देश में जो ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है, उन राइट्स के ऊपर जो लोगों ने एजिटेट करना चालू किया, लोगों ने खड़े होना चालू किया, ये अभी कुछ समय से, कुछ 5 साल 10 साल से लोग खड़े होना चालू हुए। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर से लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं या उनके जो पर्सनल राइट्स है उसके लिए वो लगातार कोर्ट्स में जाते हैं। तो वहाँ के कोर्ट इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा सख्त है। हमारे यहाँ पर तो आप देखिए जो व्हाट्सएप जो चल रहा है, इसके अलावा जो और जो दूसरे मैसेजिंग जो एप्स हैं उनको खड़े होने नहीं दिया जा रहा। उससे ये स्थिति आ रही है कि ये जो मोनोपोली एक कंपनी की बनती जा रही है, कल को वो कंपनी मोनोपोली करने के बाद जो भी जिस भी तरीके से अपने टर्म्स कंडीशन को लेके आएगी, हम मजबूर है उसको करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये समझिए कि ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज डाटा करती क्या है। ये डाटा केवल ये नहीं कि ये केवल इसको हम इकोनॉमिक यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ये लोगों की थिंक को जानने करने के लिए, इवन आप देखते हैं कि अब जो आजकल आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखते हैं जब इलेक्शन चालू होते हैं, लोगों को पता नहीं होता कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, एक माहौल सा बन जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है जो अब हम लोगों ने सोचना चालू किया है। ठीक है ऋषिपाल जी, भी हमें समझाइए कि क्योंकि व्हाट्सएप का ये कहना है कि और भी तमाम जो एप्लीकेशंस है वो भी इस तरह की निजता पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, तो फिर व्हाट्सएप के खिलाफ कैसे केस बनता है? देखिए, ओला है, उबर है, जो जोमेटो, वो जो अपने आपके इन्फॉर्मेशन जो ले ली, अगर मान लीजिए ओला ने ली है तो ओला इन्फॉर्मेशन ये करेगी कि आपने 1 महीने में कितनी राइड की, या आपका नाम क्या है, या आपका फोन नंबर क्या है। ऐसी जोमेटो ये बताएगी कि आपका खाने का जो आप जो ऑर्डर करते हैं वो कितना महीने में कितना ऑर्डर करते हैं, जिससे ये पता लगेगा आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है। लेकिन जो ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप पे आप वीडियोस भेजते हैं, तो वो वीडियो जो भेजते हैं वो ऐसा नहीं कि जब डिलीवर होने के बाद तुरंत वो आपको वो सर्वर से गायब हो जाता है। वो मैसेज वो जो मीडिया है, वो मीडिया कुछ समय तक, क्योंकि आपने फॉरवर्डिंग करनी है, वो मीडिया कुछ समय तक उनके पास, थर्ड पार्टी के पास, यानी व्हाट्सएप के पास रहता है। उनको पता है कि आप क्या देख रहे हैं, उनको ये पता है कि आप क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपकी जो निजता है, आपकी जो प्राइवेसी है, कंप्लीटली उनके हाथ में। ऐसा नहीं है, ये अगर मैसेज तो ये कि आपने डिलीवर किया, जहां पर डिलीवर हुआ वो खत्म हो गया, लेकिन जो मैसेज अनडिलीवर्ड है वो भी 30 डेज तक व्हाट्सएप के सर्वर में रहता है। ठीक है, मीडिया सर्वर में रहता है। ठीक है स्नेहा जी, सवाल ये भी है कि क्या भारत में निजता को लेकर कोई कानून भी है जो कि यूजर्स को व्हाट्सएप की पॉलिसी को भी चुनौती दे सकता है? क्या भारत में निजता को लेकर, प्राइवेसी को लेकर कोई कानून है जो कि यूजर्स को व्हाट्सएप की पॉलिसी को चुनौती दे सकता है? हाँ बिल्कुल, लाइक यू नो एज आई हैव सेड दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उससे अगर आपका रॉन्गफुल डिस्क्लोजर है और या मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा है, तो yes, of course, it's a violation of IT Act, and which the users can be booked under the criminal procedure, and ये 3 years का imprisonment term भी होता है और with a very heavy compensation। हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 400 मिलियन यूजर्स है इंडिया में व्हाट्सएप का। तो अगर हम लोग का मार्केट कितना डोमिनेंट है व्हाट्सएप का, तो दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ये व्हाट्सएप अभी दिल्ली हाईकोर्ट में वो लोग सबमिशन दे कि हम लोग का मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यहाँ पे कोई पर्सनल शेयर नहीं होता है। हम जो यूजर्स का मैसेजेस है, जो फोटोज है, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होता है। देखिए फेसबुक जब व्हाट्सएप ग्रुप को जब टेक ओवर किया था 2014 में और 2016 में जब टर्म्स एंड पॉलिसी जब आए थे, तो जितना भी व्हाट्सएप का जितना भी हम लोग का कॉन्टेक्ट होता है, इट ऑलवेज कम्स एज अ सजेस्टिव फॉर द फेसबुक। हम लोग का सो एंड सो बीइंग सजेस्टिव ऑफ द फेसबुक, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, लीक हो गया है। तो और अभी तो अगर यू आर नॉट गिविंग एनी कंसेंट,
अगर आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दिस इज अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न। आपका वहाँ पे बैंक डिटेल्स हो सकता है, और अगर आप बिजनेस कन्वर्सेशन को अगर आप सोशल मीडिया में लाते हो थ्रू व्हाट्सएप एंड फेसबुक, देन इट वुड it would make a disaster, for the Indian policy. बिल्कुल, तो समय रहते ही चेतने की जरूरत है, ये कहा जा सकता है, समय रहते ही कदम उठाने की जरूरत है, ताकि कम से कम जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक ना हो। ऐसे में सरकार साफ तौर पे कह चुकी है कि अगर व्हाट्सएप इस अपने निजता पॉलिसी को वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जाएगी वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।